धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, मतलब 2026 का प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी दे दिया है। तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है। आप भी अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये जो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं इसके साथ आप क्या करेंगे। क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देखिए जो भी आपका आंसर होगा उसी के हिसाब से मैं आने वाले वीडियोस को प्लान करूंगा, इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। अब दोस्तों धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि अकाउंट ओपन करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि जब आपको ओटीपी रिसीव हो तो आप आसानी से एंटर कर पाए। उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए ये फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, इसका फोटो भी होगा तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, प्रोसेस के अंदर आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो आधार कार्ड है उसका आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, लेकिन वो नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपनी सेल्फी खींच के अपलोड करनी होती है, स्क्रीन के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। इसके अलावा लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ सकता है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकम प्रूफ के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आज के टाइम में हर इंसान के पास अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, उसके बाद में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करना है। अब दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने कहा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे। वहां पे जाके आपको धन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। फिर जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। यहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर आपको क्लिक करना होगा आई एम रेडी टू ट्रेड के ऊपर। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। सो देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सबसे पहला आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, दूसरा जो भी जीमेल आईडी के थ्रू आपने अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन किया होगा डायरेक्टली उसके थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिर जैसे आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको एंटर करना है और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये कहेगा कोई भी 6 डिजिट का पिन सेट करने के लिए। सो देखिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप धन ऐप के अंदर लॉगिन करना चाहेंगे यही 6 डिजिट का पिन आपको एंटर करना होगा, तो उसके हिसाब से कोई भी 6 डिजिट सेट कर लीजिएगा, उसे वापस से एंटर करके कंफर्म करना है और उसके बाद में प्रोसीड ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। मतलब अब आपका अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और एज पर योर पैन कार्ड जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको नीचे की तरफ एंटर करनी होगी। फिर दोस्तों प्रोसीड ऐड पे क्लिक करने से पहले एक चीज आपको मेक श्योर कर लेनी है, यहाँ पे देखिए जो चेकबॉक्स है ये टिक होना चाहिए। फिर जैसे आप प्रोसीड ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे आपने जो भी पैन कार्ड डिटेल्स एंटर किया होगा उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को फेच किया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन जो भी पैन कार्ड डिटेल आपने डाली होगी उसके हिसाब से जो भी नाम आया होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि आपका नाम प्रॉपर नहीं आया है तो उस केस में आप पैन डिटेल्स को वापस एडिट कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन मिल जाता है। और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो उस केस में आप सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ दिया गया वेरीफाई विद डिजी लॉकर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको डिजी लॉकर के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद में इस प्रकार का पेज आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका जो डिजी लॉकर में अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अकाउंट बनाते वक्त आपने जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देखिए आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे क्या 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन हमने एंटर किया था, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ फॉरगॉट पिन का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप नया बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद होगा तो सिंपली आपको एंटर करना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा। अब क्या कंसेंट प्रोवाइड करना है, आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट है उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जा सकता है उसका कंसेंट आपको देना होगा। तो आपको सिर्फ 2 के ऊपर टिक करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब हमारे केस में यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हम क्लिक नहीं करेंगे, इन दोनों के ऊपर टिक कर देना है। फिर नीचे
नीचे की तरफ जाना है, दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिनाई और अलाउ। तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स होंगी उनको डिजी लॉकर के थ्रू फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना, ऑटोमेटिकली आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सो देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, या तो अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी फोटो होगा तो उसको आप अटैच कर सकते हैं, और मान लीजिए फोटो नहीं होगा, फिजिकली पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो उस केस में आप अपने कैमरे से फोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जो भी मेथड आपको सही लगे उसको चूज करके आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद में ये एडिशनल डिटेल वाला पेज आपके सामने आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो पूरा नाम है ऑटोमेटिकली इनके पास आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ भी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको बता देना है, साथ ही साथ में आपके पिताजी का नाम आपको एंटर करना होगा। सो देखिए आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जैसे आप प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने टेक अ सेल्फी वाला पेज आ जाएगा, मतलब अब आपको अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से एक अच्छी सी फोटो खींचनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना साइन भी करना होता है, तो स्क्रीन के ऊपर ही आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका साइन होगा सेम टू सेम आपको करना होगा और उसके बाद में सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा डिक्लेरेशन फॉर अकाउंट, मतलब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले तो पूछेगा आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सो पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। उसके बाद में पूछ रहा है प्रोफेशन स्लैश ऑक्यूपेशन, मतलब आप एक्जैक्टली क्या काम करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, जो भी आप करते होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको नील कर देना है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कितने टाइम का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद में कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन में आपको अदर्स पे क्लिक करना है, कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, इसमें कुछ मत कीजिएगा। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप इंडियन सिटीजन है, आप इंडिया में टैक्स पे करते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, और साथ ही साथ में आपको इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना अलाव है। यही सारी चीजें दी गई है जो कि सब लोगों को हो गई, तो यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आपको पूछेगा ट्रेडिंग प्रेफरेंस, सो आप कौन से सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं। अब देखिए मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो सारे सेगमेंट को एक साथ ही एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपने एक ही बार में सब एक्टिवेट कर लिया तो भले आपको काम करना है नहीं करना है वो आपका एक्टिवेट रहेगा, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए फ्यूचर में आपको मन किया कोई सेगमेंट में काम करने का, तो वापस ये प्रोसेस आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक ही बार में सारे सेगमेंट को एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब देखिए नीचे प्रोसीड हेड पे क्लिक करने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि जितने भी चेकबॉक्स होंगे सारे के सारे टिक हो। उसके बाद में ये वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे भी आपको प्रोसीड हेड टू ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सो देखिए आपको अपने इनकम प्रूफ के तौर पे आपके लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है, तो अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा होगा तो सिंपली अटैच कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली फैच करने का, मतलब आपका जो बैंक स्टेटमेंट है डायरेक्टली आपके अकाउंट से फैच कर लिया जाएगा। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे अपलोड मैन्युअली के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर जो स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको अटैच कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि आपको अपने डीमेट अकाउंट के साथ एक बैंक अकाउंट को अटैच करना होगा, और ये आप इंस्टेंटली कर सकते हैं यूपीआई की मदद से। सो देखिए ये अकाउंट इसलिए चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो पैसा तो आपके बैंक अकाउंट से ही आने वाला है। तो कौन से बैंक अकाउंट से आना चाहिए, एक बार जिस बैंक अकाउंट को आप अटैच करेंगे हर बार पैसा आपको उसी से डिपॉजिट करना होगा, और जब आप विड्रॉ करना चाहेंगे उसी अकाउंट में जाने वाला है। तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई ऐप्स होंगे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं सिंपली उसको टिक कर देना है। फिर जिस भी बैंक अकाउंट को आप अटैच करना चाहते हैं उसके थ्रू ₹1 डेबिट होने वाला है। वैसे बोलना चाहूंगा नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर वो पैसा वापस से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज से होता है कि आपका अकाउंट सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है और बैंक डिटेल्स नीचे की तरफ आ चुकी है। उसके बाद जैसे आप प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पूरे फॉर्म को अच्छे से देख सकते हैं, कुछ भी चीज अगर आपको एडिट करनी है तो वापस से पीछे जाके एडिट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें सही होगी तो सिंपली आपको प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्म आपने भरा है उसको साइन करना है, तो उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। फिर जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ई साइन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड सेट करना होगा। जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वो किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, उन सारी कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया होगा उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर जैसे आप प्रोसीड हेड के ऊपर क्लिक करेंगे फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है जिसमें बता दिया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ई साइन सक्सेसफुली किया जा चुका है। आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे धन की तरफ से होने वाले हैं, तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा। मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो डीमेट अकाउंट होता है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको धन में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना है वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, सो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना होगा, बहुत ही आसानी से आप भी अपने लिए धन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन
कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखे पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.